मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आपका आज बैंकिंग में चैप्टर फर्स्ट जो बैंक ऑरिजिन, मीनिंग एंड फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले देखिए ऑरिजिन ऑफ वर्ड बैंक कैसे आया, मतलब बैंक अपने अस्तित्व पे कैसे आया। आपको शॉर्ट में बता दें कि जो बैंक शब्द था उसकी उत्पत्ति जो थी वो इटालियन भाषा के बैंको से ली गई थी, जिसका तात्पर्य होता है बेंच पे बैठना। और प्राचीन समय में इटली में जो सुनार होते थे, साहूकार होते थे, आदि लोग जो होते थे वो रुपए का लेन देन अलग अलग बेंचों पे बैठकर करते थे, जैसा कि आजकल हम बैंकों में देखते हैं, जहां विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न काउंटर्स का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई पक्ष अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए असफल रहता था तो उसकी बेंच को तोड़ दिया जाता था तथा बेंच तोड़ने का यह आशय होता था कि उस बेंच विशेष पे बैठने वाला पक्ष दिवालिया हो गया है। किंतु कुछ विद्वानों का ऐसा मानना नहीं था। उनका हिसाब से बैंक शब्द जर्मनी भाषा के बैंक शब्द से हुआ था। बैंक शब्द का अर्थ होता है जर्मन में संयुक्त पूंजी, यानी कि कंबाइंड कैपिटल, जिससे लिया गया था। इस धारणा को मानने वाले जो विद्वान थे वो बैंक शब्द का जन्म इटालियन भाषा के बैंको शब्द से लेते थे। और आपको पता है कि जो बैंक होता था वो क्या काम करता था। इनका जो मेन काम होता था वो आपकी जमाओं को एक्सेप्ट करना होता था। अब देखो कुछ बैंकिंग डेफिनेशन दिया गया है, जिससे आप देखिए। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी है प्रोफेसर हार्ट, जिन्होंने बैंक को कैसे डिफाइन किया है। इनके हिसाब से अ बैंकर इज़ अ वन हु इज़ इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस रिसीव मनी, जो कि पैसा लेने का काम करता था, विच ही रिपे बाय द हॉन्डिंग चेक। इसके अलावा वो रीपे करता था, चेक देता था अपने पर्सन को। वो मान हुज अकाउंट इज रिसीव, जो जिसका अकाउंट उसके बैंक में होता था। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो किनले की है। किनले के अकॉर्डिंग बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता था जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को रुपया उधार देता था जिन्हें उनकी आवश्यकता होती थी और जिसके पास व्यक्ति अपना फालतू धन जमा करता था। अब इसके बाद आता है द इंडियन कंपनी एक्ट 1949। इनके अकॉर्डिंग क्या है बैंक की डेफिनेशन। बैंकिंग कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से होता था जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती हैं। बैंकिंग का अर्थ उधार देने अथवा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जनता से धन की जमाओं को स्वीकार करता है, यानी कि जनता से पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, जो मांगने पे, यानी कि जो जब पब्लिक उसे मांगती है तो किसी एक प्रकार से दे होता है, जो कि चेक, ड्राफ्ट आदि, हुंडी या प्रोमिसरी नोट किसी भी प्रकार से निकाला जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पे बहुत से लोगों ने बैंक की डेफिनेशन दी है। अब रिलेशन बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे यहाँ बैंकर्स और मतलब बैंक और कस्टमर के क्या रिलेशंस होते हैं, क्योंकि हम अपने जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ होती है कि एक बैंक अपने जो कस्टमर होते हैं उनको कैसे उनके साथ रिलेशन बनाता है, जिसमें आपका पहला रिलेशन ऑफ डेबिटर्स एंड क्रेडिटर। बैंक में डेबिटर्स और क्रेडिटर्स दोनों ही होते हैं, जो कि बैंक में पैसे को जमा करते हैं और पैसे को निकालते हैं। तो जो बैंक होता है वो अपने डेबिटर्स और क्रेडिटर्स दोनों की के ऊपर ट्रस्ट रखता है और बहुत ही अच्छे से उनके साथ रिलेशन को बनाता है। ये जो कस्टमर होते हैं ये बहुत ही ईमानदार टाइप के होते हैं। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, व्हेन अ बैंकर बायर्स सेल्स एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, जब बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को खरीदता है, बेचता है, इट्स परफॉर्म एन एजेंसी फंक्शन, तो ये एजेंसी फंक्शन को परफॉर्म करता है। व्हेन इट्स कलेक्ट चेक, डिविडेंड्स, इसके अलावा ये चेक्स को कलेक्ट करता है, डिविडेंड, बिल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ये सारी चीज़ें अपने कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट करता है। रिलेशन ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी, इसके अलावा व्हेन अ बैंक रिसीव मनी एंड इन्वेस्ट, जब बैंक मनी रिसीव करता है, इन्वेस्ट करता है और अदरवाइज यूजेस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट, तो इसके लिए ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। हैज़ टू अकाउंट इज डिटेल फॉर एवरीथिंग इज डन विद इट, द रिलेशन इज दैट ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी, तो इसमें जो आपका रिलेशन होता है वो ट्रस्टी और बेनिफिशरी के रूप में बनता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन टू हॉनर चेक, बाय ओपनिंग एंड करेंट अकाउंट कस्टमर द बैंकर अंडरटेक्स टू हॉनर द चेक, जब आपका ओपनिंग करेंट अकाउंट खुलता है तो कस्टमर को बैंक ऑनर चेक देता है। इट्स कस्टमर सो लॉन्ग हिज बैलेंस इज सफिशिएंट टू अलाउ द बैंकर टू डू सो, प्रोवाइडेड दैट द चेक्स आर प्रेजेंटेड विद इन द रीजनेबल टाइम आफ्टर द डेट्स ऑफ देयर इशूज। Bank generally, another special features of attaching to this relationship is that bankers may, in the absence of an agreement to the contrary, retain a security for a general balance of accounts, any goods and insecurities billed to them. नेक्स्ट है आपका सेक्रेसी ऑफ द कस्टमर अकाउंट्स, हमारे कस्टमर जो होते हैं जो बैंक में अपना अकाउंट वगैरह खोलते हैं, अपनी वैल्यूएबल्स चीज़ों को बैंक में रखते हैं, तो बैंक उनकी इस सीक्रेट्स को बरकरार रखता है, किसी और के साथ उसको शेयर नहीं करता है। इंसिडेंटल चार्जेस, इसके अलावा बैंक का एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल फीचर्स होता है that so long as the relation of the banker and customer exists, banker has to write the claim incidental charges. Law of limitations of deposit, the last through note the least
आखिरी बात, आखिरी नहीं कह सकते आप इसको, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, इवन इफ 3 years पास विदाउट द कस्टमर ड्रॉइंग एनी मनी और रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन हिज बैलेंस, रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट फ्रॉम द बैंकर, द डेब्ट डज नॉट बिकम टाइम बेयर्ड। अब देखो सबसे मेन आता है इसमें बैंक के फंक्शंस क्या है, बैंक कौन कौन से कार्य करती है। हाँ, बैंक में जो मतलब काम होते हैं वो कई तरीके से होते हैं। अब देखिए इसमें पहला आपका है एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट। बच्चों ये जो चार्ट यहाँ पे दिया, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इस कोशिश कीजिएगा कि आप इस चार्ट को जरूर अपनी कॉपी में बना के तब इसके आंसर को देना शुरू करें। अब इसमें पहला आता है एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट। बैंक सबसे पहले क्या करता है, जमाओं को स्वीकार करता है। जनता के धन को जमाओं के रूप में स्वीकार करना ही बैंक का सबसे मेन काम होता है। बैंक जनता के धन को अपने यहाँ जमा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के अकाउंट्स खोलने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंकों में खोले जाने वाले कुछ अकाउंट्स निम्न हैं। फर्स्ट है जिसमें आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स। ये क्या होता है, ये खाता निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है। इसमें जमा राशि निश्चित समय से पूर्व नहीं निकाली जाती। इसे हम शॉर्ट में एफडी के नाम से भी कहते हैं। यह निश्चित अवधि 45 दिन से 10 वर्ष तक की हो सकती है। इसमें अन्य खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज भी दिया जाता है। अवधि बढ़ने पे मतलब कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ने पे ब्याज की जो रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सेविंग बैंक अकाउंट। ये अकाउंट्स मुख्यतः उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनकी आय बहुत कम होती है। वेतन भोगियों व्यक्तियों तथा समान आय वाले व्यक्तियों के लिए यह अकाउंट्स खोला जाता है। इसमें कैश को जमा तो कितनी बार भी किया जा सकता है, किंतु इस खाते से रुपये एक वीक में 2 ही बार से अधिक नहीं निकाला जा सकता है। और इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बढ़ती घटती रहती है, मतलब जैसा कि भी चलती है। इसके बाद आपका आता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जो मुख्य रूप से होता है वो बिजनेस मैन के लिए होता है। बिजनेसमैन इस खाते में अपनी आवश्यकता के अनुसार कई बार भी रुपए को जमा करते हैं और कई बार उसे निकाल सकते हैं। बैंक इस अकाउंट में जमा धन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। अपनी सेवाओं के बदले कुछ राशि बैंक में बैंक चार्जेस के रूप से इनसे वसूल करता है। इसके बाद आता है होम सेव अकाउंट यानी कि घरेलू बचत खाता। होम सेव अकाउंट का उद्देश्य बच्चों में सेविंग की हैबिट्स को डालना होता है। इस अकाउंट्स की सुविधा के अंतर्गत बैंक अपने कस्टमर्स को ताला लगे छोटी सी एक गुल्लक देता है और गुल्लक को चाबी बैंक के पास अपने पास रखता है। कस्टमर इस गुल्लक को समय समय पर कुछ रुपए डालता रहता है। किसी निश्चित टाइम ड्यूरेशन में के पश्चात जब गुल्लक भर जाती है तो कस्टमर इसे बैंक ले जाता है और बैंक में इसमें जो भी मतलब पैसे रहते हैं वो बैंक में दे देता है। समझ लीजिए कि मतलब इनका जो उद्देश्य होता है वो केवल आपके अंदर बचत की भावना को लाना होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, इसकी विशेषता होती है कि इस खाते में एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित टाइम पीरियड तक एक निर्धारित समयांतर पर निरंतर बैंक में कंटिन्यूसली बैंक में जमा करनी पड़ती है। ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये 1 से लेकर 10 वर्ष तक का हो सकता है। इसमें जमा की जाने वाली जो धनराशि होती है वो 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है। धनराशि जो होती है वो मंथली जमा की जाती है और जिसे हम रिकरिंग कहते हैं। इसके बाद आपका आता है एडवांसिंग ऑफ लोन। आप जानते हो बैंक का क्या काम होता है, लोगों को लोन देना होता है। मतलब कि जो मतलब इनका मुख्य काम होता है बैंक का वो लोन देते हैं। अब ये लोन किस फॉर्म में देते हैं, पहला है कैश क्रेडिट। इस फैसिलिटी के अंतर्गत बैंक अपने कस्टमर को एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए लोन देता है। इस प्रकार में रुपए उधार लेने के लिए लाभ होता है कि जो कस्टमर को केवल उसी राशि पर ब्याज देना पड़ता है जितनी कि उसने लोन के रूप में ली है। नेक्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट जिसे हम आधी विकर्ष कहते हैं। ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट में जमा धन से अधिक निकालने की सुविधा देती है। मतलब यदि आपके बैंक में जो भी डिपॉजिट जो भी चीज़ें मतलब जितनी भी अमाउंट जमा है उससे अधिक आप इसमें निकाल सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा के लिए बैंक जमानत लेता है, मतलब कि कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह लेता है बैंक की अतिरिक्त राशि पे और जो बैंक आपको आपकी अपनी राशि की अतिरिक्त राशि देता है उस पर इंटरेस्ट भी लेता है। मेकिंग ऑर्डिनरी लोन। इसके अलावा जो बैंक होता है वो अपने कस्टमर को स्वीकृत ऋण की संपूर्ण राशि देता है तथा यह राशि उसके ऋण खाते में जमा की जाती है। इसमें लोन पे इंटरेस्ट उसी दिन से लगना स्टार्ट होता है जिस दिन से कस्टमर के खाते में लोन की राशि जमा की जाती है। इसके बाद आपका आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बैंक ग्राहकों को बिल्स, हुंडीज आदि को कैश करके उधार देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद आता है आपका इशूइंग ऑफ नोट्स। बैंक आप जानते हैं बैंक जो होता है वो नोट इशू करने का काम करता है, लेकिन ये केवल आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक ही करता है। इसके बाद आता है आपका एजेंसी फंक्शन ऑफ द बैंक।
कि क्या क्या काम करता है। एजेंसी फंक्शन के रूप में बैंक अपने कस्टमर को मांग करने के आदेशानुसार विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करता है। बैंकों के द्वारा यह कार्य अपने कस्टमर को प्रतिरोधी के रूप में संपन्न किए जाते हैं। इसमें पहला होता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड। इसमें क्या किया जाता है, बैंक अपने कस्टमर्स के पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। यह कार्य निःशुल्क और शुल्क दोनों, मतलब चार्जेस और बिना चार्जेस दोनों प्रकार से किया जाता है। सेकंड है इसमें आपका कलेक्टिंग कस्टमर फंड। इसमें क्या करता है बैंक, जो द बैंक कलेक्ट डिविडेंड्स एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन द शेयर्स। बैंक डिविडेंड को कलेक्ट करता है और शेयर और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट लेता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम। द बैंक पे द इंश्योरेंस कंपनीज on behalf its customer. It may pay certain bills of the customer as per their directives. The bank act as the trustee and the executor. बैंक जो होता है अपने कस्टमर को मतलब ट्रस्टी के रूप में भी एग्जीक्यूट करवाता है। इनकम टैक्स कंसेप्ट, इसके अलावा बैंक अपने कस्टमर को इनकम टैक्स के बारे में भी बताता है। एक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। द बैंक में ऑल्सो एक्ट एज कॉरस्पॉन्डेंट एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स कस्टमर। ये अपने कस्टमर के प्रति एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। द बैंक में ऑप्टेन ट्रेवलर टिकट्स। इसके अलावा ये ट्रेवलर टिकट्स, एयर एंड सी पासेजेस भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। परचेज और सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द बैंक ऑल्सो कैरीज द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। ये फॉरेन करेंसीज को बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं। द सेल एंड द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज डन बाय द फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक के द्वारा इनको सेल्स किया जाता है, बट इन द परचेज किया जाता है। बट इंडिया सम कमर्शियल बैंक इन एडिशन देयर अदर्स फंक्शन ऑल्सो डू बिजनेस इन द फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है आपका financially internal and foreign trade. The bank finance internal and foreign trade through discounting of exchange bills. Sometimes the bank gives short term loan. ये अब short term loan अपने ट्रेडर्स वगैरह को देते हैं और सिक्योरिटी रखते हैं, सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखते हैं। अदर्स फंक्शन ऑफ द बैंक, इसके अलावा बैंक कुछ अदर्स फंक्शन भी लोगों को देता है, जैसे कि पहला है सेफ कस्टडी ऑफ वेरिएबल गुड्स। आप अपने जो मूल्यवान कीमती वस्तु होते हैं उनको बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। इंपॉर्टेंस पेपर्स हैं, शेयर्स है, डिबेंचर है, इनके लिए आप बैंक में लॉकर ले सकते हैं। बैंक इसके लिए आपको एनुअल रेंट पे चार्जेस लेता है। इशूइंग ऑफ ट्रैवलर चेक, बैंक अपने लोगों को यात्रियों के लिए यात्री चेक की सुविधा प्रदान करता है। एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके अलावा ये विदेशी विनिमय के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज अपने कस्टमर के बिहाफ पे लेता है। कलेक्ट्स ऑफ स्टैटिक्स, जो ये आपके बैंक होते हैं ये स्टैटिक्स वगैरह को भी कलेक्ट करने का काम करते हैं। गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इस कस्टमर, अपने कस्टमर को समय समय पे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। गिविंग एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल मैटर पे भी बैंक अपने कस्टमर को एडवाइस वगैरह देता है। अंडर राइटिंग ऑफ कंपनीज डिवेंचर्स, समटाइम्स प्राइवेट कंपनी इशू डिवेंचर, जब प्राइवेट कंपनी डिवेंचर इशू करती है फॉर पब्लिक सेल के लिए, बट द पब्लिक में हेजिटेट्स इन बाइंग, लेकिन पब्लिक उसको खरीदने से घबराती है, तो बैंक ही इसे अंडर रिटेन करता है, जिससे कि पब्लिक का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसके बाद आता है बच्चों बैंक के इम्पोर्टेंस फंक्शन क्या होते हैं। बैंक के इम्पोर्टेंस फंक्शंस को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।